सीधा उमेद सिंह साहब से मिला, उन्होंने मेरे को रेस्पॉन्स नहीं दिया, मेरा कोई सहयोग नहीं किया। क्यों परेशान हो जब हम देश की रक्षा में, हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। ये ऐसा ही उमेद सिंह टोहाना सिटी थाने में है। उनका बात करने का ये तरीका था, जब भी बात करे मुझसे भी उताव दे रहा है, मुस्कुरा रहा है, फिर बात कर रहा है। तो आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में कर्ण सिंह सुमैन सिटी थाना में पहुंचे हैं। बड़ा मामला सामने आया है। राजस्थान से दमकोरा स्टेडियम में तैयारी करने के लिए एक छात्र 18 वर्षीय युवा यहाँ आता है, गोल्ड मेडलिस्ट है और मानव स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर वो तैयारी कर रहा होता है। लेकिन 3 दिन पहले वो यहाँ से गायब हो जाता है और 3 दिन बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो चांदपुरा हेड के पास मिलती है। परिजनों का आरोप है मानव स्पोर्ट्स एकेडमी और मंजीत कोच के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो एकेडमी में जो कोच है उनके द्वारा उसकी जो है मर्डर करवा दिया गया है। पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर जो परिजन पहुंचे हैं उनसे दिलवाएंगे और पुलिस प्रशासन से यानी कि एसएचओ से भी हम बात करेंगे। तो आइए पहले परिजनों से मिल लेते हैं। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार बड़सरा है। मैं सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट में हूँ। चेन्नई मेरी पोस्ट है। आठ कोड में मेरे बच्चे के साथ इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे ये पता नहीं। मेरे को यहाँ से फोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे आपका बच्चा नहीं मिल रहा है। फिर मैं उमेद सिंह जो एसआई साहब है उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपका बच्चे का ये कपड़े जूते फोन हमारे पास है। फिर मैंने उन्होंने ये पूछा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बोले जी आप आ जाओ, मिसिंग केस है देख लेंगे। आने के बाद मैं सीधा उमेद सिंह साहब से मिला, उन्होंने मेरे को रेस्पॉन्स नहीं दिया, मेरा कोई सहयोग नहीं किया। मैं एक बेल्ट कर्मचारी होने के नाते बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर एसओ साहब से मिला, उन्होंने दूसरे प्रवीण साहब को बोल के और हमारे साथ शाम को पुलिस को भेजा, जबकि मैं सुबह 9 बजे तक पहुंच गया। 9 बजे से शाम तक हमारी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मंजीत ने मेरे को ये फोन करके बोला कि सर आ जाइए, आप मिल बैठ के बात करते हैं। मतलब मिल बैठ के बात करने का तरीका मानस अकेडमी में तो पहुंचे, उसकी मेरे पास टेपिंग भी रिकॉर्डिंग भी है और मैं खुद भी जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरा बच्चा था होनहार था, केंद्रीय विद्यालय देवली मेरे साथ रहा था। पोस्टिंग आने के चलते मैं वहां चला गया, बच्चे को मैंने यहाँ छोड़ा। उसके बाद मेरा बच्चा 4 महीने से अच्छा फॉर्म में कर रहा था, बाहर रहा तो मुझे सूचित नहीं किया। और बच्चे के साथ जो भी हुआ ये हादसा हुआ है और उसको उठाया है, जबरन जो भी किया गया है इनका किया हुआ है। और मैं काफ़ी चीज़ें बोल नहीं पा रहा और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ और न्याय मिले। मैं मेंबर ऑफ फोर्स होने के नाते मैं बच्चा का पिता हूँ। तो पुलिस किस तरह कोऑपरेट करती है? पुलिस कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही है। मेरे उच्च अधिकारियों को बताया, हेडक्वार्टर को बताया मेरे को, उन्होंने डीओ लेटर बढ़ाया, तब जाके पुलिस कल से थोड़ा सहयोग किए मेरा। बाकी मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बेल्ट कर्मचारी होने के नाते राजस्थान का रहने वाला। इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास गोताखोर भी नहीं। तो हमारे पास बोला ऐसा कोई नहीं है, हमारे पास प्रशासन नहीं है और हमारे पास बहुत हम समस्या में है। आप जो भी कहोगे वो बाद की बातें देखते हैं, मिल जाएगा कहीं नहीं जाएगा। मुझे आश्वासन देते रहे, बैठाते रहे, देते रहे, बैठाते रहे। जबकि मैंने बोला सर कोच को बुला लो, ये बुला लो, तो कोई कोच सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आ भी नहीं रहा है। बोला जी उसका क्या लेना देना है, जब उनके पास रह रहा है मेरा बच्चा 4-5 महीने से। उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि आपका बच्चा बाहर रह रहा है, कहाँ रह रहा है। उसकी इंस्टा आईडी चली, मैंने उमेद एसआई साहब को मेरे जो फोन में स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि सर बच्चे की आईडी चली हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बच्चा रूम से आने जाने की बातें कह रहा है। तो इन्होंने बोला जी ठीक है आप आके मिल बैठ के बात करते, जबकि फोन उमेद साहब के पास है, घटना से लेके आया जहाँ भी था। जी कोई कोऑपरेट नहीं किया मेरे को। हालांकि एक बात करने का तरीका लहजा उनका गलत था। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नमस्ते तक भी नहीं किया मेरे को, जी बैठिए ये भी नहीं बोला, ठीक है देखते हैं। मतलब ये भाषा शैली भी उनकी बहुत गलत थी और कुछ कोऑपरेट नहीं किया। हाँ प्रवीण दोपहर बाद में प्रवीण साहब से एसओ साहब से मिले तो प्रवीण साहब को कुछ ये दिया, तो शाम को 7 बजे के आसपास हमारे साथ हो गए। उसके बाद हमारे साथ कोई ऐसा कोई कोऑपरेट नहीं पुलिस से। और हम इतने दूर से आए, दुखी है। बच्चा यहाँ मेरा था, होनहार था, तो जानबूझ के जो भी किया गया है कि साजिश को अंजाम दिया गया है। और मैं बच्चे का सब तब भी लूंगा जब मेरे को निष्पक्ष न्याय और जांच मिले। मैं फोर्स का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होने के नाते जी सर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। जब हम देश की रक्षा में, हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। भीतर क्या था सर। मेरा नाम योगेंद्र कुमार बड़सरा है। तो क्या मामला है? ये मामला मेरे छोटे भाई का है। मेरा छोटा भाई उसका नाम है भगत सिंह। तो वो हम राजस्थान सीकर के रहने वाले हैं और मेरा भाई है वो यहाँ अकेडमी में मानव स्पोर्ट्स एकेडमी है उसमें एथलीट की तैयारी कर रहा था। और मेरा भाई गोल्ड मेडलिस्ट है और वो उसका मतलब यहाँ पे रनिंग वगैरह अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 31 तारीख को उसको वहाँ से रिलीज कर दिया गया
उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। और उसके बाद में वो जब वो रिलीज़ हुआ उससे एक दिन पहले उसको धमकी भी दी गई थी कि तू यहाँ अगर रह के तैयारी करेगा तो बोले वो ठीक है, वरना बोले तो यहाँ बोले अगर रह के तैयारी करेगा तो हमारे पास करेगा, वरना बाहर तैयारी करेगा तो फिर तेरे को वहाँ रहने नहीं देंगे, तेरे को उठवा देंगे, ये सब किया था। उसके बाद में जब 3 तारीख को हमें पता चला कि भाई हमारा भाई मिसिंग है, उसके बाद में हमने यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह करवाई। हम शाम को 4 तारीख को सुबह पहुँचे। हम 4 तारीख को सुबह पहुँचने के बाद में हमने यहाँ पे उमेद सिंह एसआई सर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उनसे हमने मिला और हमसे मतलब उनसे मिलने के बाद में हमें ये लगा कि वो इस मामले की जांच इतनी गहराई से नहीं कर रहे थे। मतलब एक बच्चा मिसिंग है उसको इस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई रॉबरी केस हो, कोई चोरी का केस हो, कोई डकैती का केस हो। उनको ये तक उनको पता नहीं था कि ये बच्चे का मिसिंग केस है। उनको ये पता होते हुए भी भाई बच्चे का मिसिंग केस को उसके होने के बाद भी उन्होंने इतना कोई खास रिएक्शन नहीं लिया। और जब भी हम बात कर रहे तो मुझसे ताव दे के बात कर रहे हैं हमसे, नॉर्मल तरीके से। हमने वो हमारे सामने पेश नहीं आए। ऐसा बर्ताव पुलिस कौन था ये एसआई उमेद सिंह टोहाना सिटी थाने में है। उनका बात करने का ये तरीका था, जब भी बात करें मुझसे भी उताव दे रहा है, मुस्करा रहा है, फिर बात कर रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो। जिन्होंने उनको धमकी दी थी और जो जिनके वो बिना मतलब जिनके अकेडमी से आया है उन्होंने ना हमारी को इन्फॉर्मेशन दी है, और हम उसकी डेड बॉडी को तभी स्वीकार करेंगे, तभी एक्सेप्ट करेंगे जब पूरे मामले की जांच होगी, पता चलेगा कि ये मतलब डूबा हुआ है या फिर मर्डर है। जो भी है अभी तक तो मामला फोटो देखने के बाद तो ये चल रहा है कि ये साजिश है, मर्डर है।